हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं सबको वेलकम करता हूं और आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मजदरी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स को देखें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स ट्राइगोनोमेट्री। देखिए, ट्रायंगल की जो स्टडी को हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, तो ये किस तरह आया है। देखिए, ट्राई का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब है एंगल और मेट्री जो कि मेजरमेंट से निकला है, तो थ्री एंगल मेजरमेंट। इट मीन कि ट्राइगोनोमेट्री में हम ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। अब आते हैं कि जब कोई ट्रायंगल आपको गिवन हो तो हम इसको किस तरह स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मुख्तलिफ साइड मैं कैसे फाइंड करूंगा। सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं नाम देता हूं ए बी एंड सी। चूंकि ये वाला जो एंगल है ये 90 है, इसकी वजह से हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के भी एंगल के लिहाज से तीन अकसाम हैं और साइड के लिहाज से भी इसको हम तीन अकसाम में डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब गिवन है, अब ट्रायंगल की जो साइड है, हर एक साइड के अपना अपना नाम है। और अगर आपको याद हो, फिजिक्स में जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे तो वहां पे साइन थीटा की कुछ टर्म आ रही थी, तो वहां पे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि ये साइन थीटा क्या चीज है। तो आज के लेक्चर में आपको ये साइन थीटा की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब डिसाइड करते हैं कि जो ये साइड्स है ट्रायंगल के ए बी, बी सी और ई सी, इसको हम क्या क्या नाम देते हैं। ए को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, दूसरे को हम कहते हैं बेस और तीसरे को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये तीनों साइड्स के नाम हम हर एक साइड को कैसे कहते हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हम कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में डिसाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखें 90 के सामने, चूंकि यहाँ पे 90 है पॉइंट बी पे, तो 90 के सामने हमेशा जो साइड होती है वो एच होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब परपेंडिकुलर को हम कैसे डिसाइड करेंगे। परपेंडिकुलर को हम थीटा को देख के डिसाइड करेंगे। थीटा ना यहाँ पे गिवन है और ना इस पॉइंट पे गिवन है, तो जब थीटा आपको गिवन ना हो तो आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते। सपोज अगर मैं कहूं कि हाँ थीटा यहाँ पे है, तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड है बी सी, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला साइड बेस बन जाएगा। अगर ये थीटा यहाँ पे होता, फिर ये मेरा साइड परपेंडिकुलर होता और ये वाला साइड मेरा बेस होता। अब आते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है, इसको हम रेशो ले लें, इसको डिवाइड करें, तो इससे क्या चीज बनती है उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। चलो, सपोज अगर मैं आपको कहूं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला साइड इस पे डिवाइड करें, इट मीन कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पे जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी रेशो को हम क्या कहते हैं वो देखते हैं। सपोज अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करूं तो इससे मेरे पास आएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो इस वजह से मैंने थीटा लिखा। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हम साइन थीटा ले रहे थे सिंपल पेंडुलम के फार्मूला जब प्रूफ कर रहे थे, तो वहां पे ये था, वहां पे भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की कुछ रेशो आ रही थी। तो इट मीन साइन थीटा इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि इस बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें तो इससे आपके पास आएगा cos थीटा। cos थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इट मीन sin थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और जो cos थीटा है वो बराबर हो गया b बाय h। सिमिलरली अगर हम ये वाली साइड परपेंडिकुलर को डिवाइड करें बेस पे, तो इससे आपके पास जो रेशो आएगी इसको हम कहते हैं tan थीटा। असल में ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा। तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू, जिसको हम टेंजेंट भी कहते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज पर होते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हम किस तरह याद रखें।
cos थीटा की वैल्यू किस तरह याद रखें एंड टेंजेंट थीटा की वैल्यू को हम किस तरह याद रखें। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लेता हूं, वो आप लोगों ने याद करना होगा और उसी स्टेटमेंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा। वो स्टेटमेंट कुछ यूं है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, हर एक वर्ड का मैं जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेता हूं ताकि आपको पता चले। सम पीपल हैव curly brown hair, some people have curly brown hair through proper brushes, through proper brush। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट जब आप याद करेंगे तो आपको साइन थीटा की जो रेशियो है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। cos थीटा आप आसानी से याद कर सकते हैं और टेंजेंट थीटा आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे देखें, सम से आप s ले लें तो s से बन जाएगा sin थीटा। सम पीपल हैव, पीपल से p और हैव से h, तो सम पीपल हैव मतलब आपको sin थीटा की जो वैल्यू याद रखनी होती है सम पीपल हैव, इस तरह याद रखेंगे आप। इसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर, तो cos थीटा इक्वल टू b बाई h, कर्ली ब्राउन हेयर। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये c का मतलब है कर्ली, नहीं, ये आपने सिर्फ याद करना है इस तरह। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस मतलब हर एक वर्ड का आपने स्टार्ट वाला जो अल्फाबेट है वो लेना है और इसी तरह आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और आप इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। इट मीन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले आपने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज पे, अगर मैं इस तरह करूं कि अब इसको डिवाइड करता हूं इस पे, मतलब इसका इनवर्स, तो इट मीन साइन का उल्टा, साइन का इनवर्स। इसी तरह cos का इनवर्स b बाई h है या मैं h बाई b कर लूं, इस तरह टेंजेंट का इनवर्स जो है वो क्या होगा। तो फिर इसके जो इनवर्स है इसके अपने अपने नाम है, वो भी देखते हैं कि वो क्या क्या है। चलो जी, सपोज अगर मैं साइन को इनवर्स करूं तो साइन का जो इनवर्स होगा इसका जो इनवर्स है इनवर्स, अच्छा साइन का इनवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसिकेंट, इसका जो इनवर्स है वो हो जाएगा कोसिकेंट थीटा और ये अब हो जाएगा h बाय p। ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि आगे हम फार्मूले प्रूफ करेंगे तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। इसी तरह cos का जो इनवर्स है इसको हम कहते हैं सीकेंट, तो हम शॉर्टकट में SEC लिखते हैं सीकेंट थीटा, क्योंकि ये b बाई h है तो ये हो जाएगा h बाय b। इसी तरह टेंजेंट का जो इनवर्स है वो है कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट का इनवर्स कोटेंजेंट थीटा, चूंकि यहां पे p बाय b है तो यहां पे आ जाएगा b बाय p। इट मीन के इसके जो इनवर्स थे वो ये थे, तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट होती है और ये इसका बेस है, फिर इसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं ये देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हम किस तरह प्रूफ करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैसे आता है इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। आते हैं उसकी तरफ। ये वाली वैल्यू याद रखना इसलिए जरूरी है कि अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। sin थीटा किसके बराबर है, cos थीटा किसके बराबर है एंड टेंजेंट थीटा इसकी जो इनवर्स है, क्योंकि अब इसमें हमें काम आएगी। चलो जी स्टूडेंट्स, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है अब हमने आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है और इस आइडेंटिटीज को हम कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि राइट एंगल ट्रायंगल जब हम सॉल्व करेंगे तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की जब साइड्स को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ यूं है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मीन
कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसके साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि मैंने जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे x स्क्वायर जो है इससे मैंने यूनिटी बनाना है, मतलब 1 बनाना है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 1 पे डिवाइड करूंगा। अब इस इक्वेशन को जब मैं x स्क्वायर पे बोथ साइड पे डिवाइड करूंगा, जहाँ यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो x स्क्वायर इस साइड पे भी मैंने डिवाइड किया तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हुआ और हमारे पास कुछ ये टर्म बचा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, 1 इक्वल टू इसको नीचे लिखिए इसके साथ भी b बाई h स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई h स्क्वायर। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1 इक्वल टू b बाई h होल स्क्वायर प्लस p बाई h होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहां पे देखें, जो कि पिछले मैंने समझा दिया कि जो साइन थीटा है cos थीटा है वो किसके बराबर है। अगर आप ध्यान से देखिए कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब ये वाला जो b बाई h है ये cos थीटा के बराबर है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप वीडियो को पीछे लेकर जाएं और वहां पे देख लें। तो ये बराबर है cos थीटा के, तो इट मीन 1 इक्वल टू इसकी जगह पे आ जाएगा cos थीटा होल स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सम पीपल है होते, इट मीन ये बराबर है sin थीटा के होल स्क्वायर। तो यहां से हमें ये प्रूफ हुआ कि 1 इक्वल टू, पहले मैं इसको लिखता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमारे पास प्रूफ हो गया और ये हमारा आगे काम आएगा जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसी तरह एक और भी सॉल्व करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ फार्मूले आते हैं, वो क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फार्मूला आया वो था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, फिर इसको मैं आगे और भी सिंपलीफाई करूंगा। अच्छा, अब चूंकि हमने h को यूनिटी बनाई है, अब आते हैं ये देखते हैं कि 1 बाय 1 सबको हमने यूनिटी बनाना है, इसकी बारी तो गई। अब मैंने बेस को यूनिटी बनाना है, मतलब यहाँ पे जो b स्क्वायर है यहाँ पे 1 लेकर आना है, तो डेफिनेटली मैं बोथ साइड पे डिवाइड करूंगा b स्क्वायर पे, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ यूं आएगा, डिवाइडेड बाय b स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा h बाय b होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों के नीचे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यहां पे 1 रह गया, तो यहां पे आपके पास आ गया h बाई b होल स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास माने लिखा आएगा 1 प्लस इसको लेके होल की पावर में p बाय b होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, हमने पढ़ा था कर्ली ब्राउन हेयर, लेकिन यहाँ पे हेयर ब्राउन है, इट मीन ये जो cos का इनवर्स था वो सेकंड था। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, सेकंड था सेकंड थीटा h बाय b, क्योंकि जो cos की वैल्यू थी cos थीटा वो था कर्ली ब्राउन हेयर, तो cos का जो इनवर्स है वो सेकंड है h बाई b, मतलब जब हमने इसको उल्टा किया तो h बाई b आ, यहाँ पे h बाई b की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेकंड थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस ये जो बराबर है ये टेंजेंट थीटा के बराबर है, tan थीटा p बाई b थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। इस तरह याद करने का जो तरीका मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आ गया टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इस तरह आएगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं आता, तो सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आ गया दूसरा फार्मूला हमारे पास, और ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने ज़हन में याद रखना है, क्योंकि मैंने इसको फिर आगे सिंपलीफाई भी करना है। एक फार्मूला प्रूफ हो गया
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आते हैं फर्दर, हमने हाइपोटेन्यूज को यूनिटी बनाई, इसी तरह बेस को भी हमने यूनिटी बनाई। अब हमने जो परपेंडिकुलर है यहां पे 1 लेकर आना है, तो हम जाहिर बात है पी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। तो देखते हैं इससे हमारे पास क्या, चलो जी नोट करें शाबाश। अच्छा, अब आते हैं परपेंडिकुलर, ये जो पी स्क्वायर है इससे हमने यूनिटी बनानी है, तो डेफिनेटली मैं पी स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा बोथ साइड पे, तो आपके पास ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा, इसको आप इस तरह लिखें h बाई पी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। तो हमने अब परपेंडिकुलर से यूनिटी बनाई। अच्छा, तो इसको आप कैंसिल करें, आपके पास ये आ जाएगा h बाई पी होल स्क्वायर और ये आ जाएगा b बाई पी होल स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो साइन का जो इनवर्स था वो था कोसिकेंट। साइन बराबर है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये साइन का इनवर्स है जो कि कोसिकेंट है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि टेंजेंट के बराबर था, लेकिन यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा कोटेंजेंट, क्योंकि ये इनवर्स है। आप पीछे इसमें देख लें, आपको समझ आ जाएगा प्लस 1। तो इट मीन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीन फार्मूले हमने प्रूफ किए। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि वो कौन कौन से इसकी तरफ आते हैं। हमने एक प्रूफ किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला हमने ये प्रूफ किया आज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हमने ये प्रूफ किया सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमने ये प्रूफ किया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूले हमने आज प्रूफ किए, ये तीन फार्मूले। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, शाबाश नोट करें इसको। अच्छा, अब यहां पे देखिए, क्योंकि ये तीन फार्मूले तो हमारे पास आ गए और इसके डिफरेंट फॉर्म हम किस तरह लिख सकते हैं और यही फार्मूले से मुख्तलिफ फार्मूले किस तरह बनते हैं, फिर वहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करें। तो पहले आते हैं इस फार्मूले पे, जो sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसको अगर मैं इस तरह लिख लूं, यहां से sin स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं, तो आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये cos का जो टर्म है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि अगर मुझे चाहिए sin थीटा इक्वल टू, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, क्योंकि बहुत ही आसान है, या फिर मैं स्क्वायर रूट लूंगा। अगर मुझे sin थीटा चाहिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट की जरूरत होती है। बाज़ दफा इस तरह होता है कि cos की वैल्यू गिवन होती है, हमसे कहते हैं कि sin फाइंड करें, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड sin, क्योंकि cos जब गिवन होता है तो इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह cos स्क्वायर को अपनी जगह पे छोड़ दे और इसको शिफ्ट कर दे, तो आपके पास ये फाइनली आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको अपनी जगह पे छोड़ दे, मैंने इसको शिफ्ट किया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये आपके पास ऐसे आएगा, क्योंकि इसके यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाएगा। इतना मैथ्स तो आपको आता है, लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये आ गया। तो इट मीन इससे ये फार्मूले बने और इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। इसी तरह अब आते हैं सेकंड का।
अगर मैं आपको कहूं कि मुझे चाहिए सीकेंट थीटा और हमें टेंजेंट की वैल्यू गिवन होती है, तो जाहिर बात है स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बाज़ दफा ये भी इस्तेमाल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और इस टेंजेंट को इधर शिफ्ट करें तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर किसी रिलेशन को हमने प्रूफ करना है, इसमें ये गिवन है कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये 1 के बराबर होता है। ये आप लोगों ने याद करना है। इसी तरह अगर हमने टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट अपनी जगह पे छोड़ दे तो ये यहां पे आ जाएगा, देखिए टेंजेंट इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। देखिए इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू इस तरह आएगी। इट मीन जब हमें सेकंड की वैल्यू गिवन हो और हमसे कहे कि टेंजेंट फाइंड करें तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड टेंजेंट थीटा, हम टेंजेंट थीटा फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अब इस पे आते हैं, ये क्या है, कोसेकेंट है। कोसेकेंट थीटा, अगर मुझे कोसेकेंट थीटा चाहिए तो जाहिर बात है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, मतलब बोथ साइड पे जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं इस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को, तो आपके पास एक और रिलेशन आएगा, फार्मूला आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी बाज़ दफा इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, तो आपके पास मतलब कोटेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू, या मतलब ये चाहिए मुझे, देखिए इस कोटेंजेंट स्क्वायर को आपने जगह पे छोड़ के इसको शिफ्ट करें तो आपके पास ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोसेकेंट की वैल्यू गिवन है और आपसे कहें कि कोटेंजेंट फाइंड करें तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड कोटेंजेंट थीटा। तो आप स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड पे, कोटेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका एक और रिजल्ट आया। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका इस्तेमाल हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स माजिद अली के नाम से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो मिले और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।